हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू ऑल। सो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मतलब अभी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले एक बात, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टाइप पढ़ा था जो था फोरियर साइन इंटीग्रल। ओके, अभी इसी में फोरियर कोसाइन इंटीग्रल है, बस नाम नहीं दिया है बट उसमें कॉस है। यस, अगर cos x ओमेगा या x लैम्बडा आया तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और sin x ओमेगा या sin x लैम्बडा आया तो साइन ट्रांसफॉर्म। ओके, तो मैं बताता हूं आपको कैसे होता है। तो यहां पर इंटीग्रल में क्या आया उसके हिसाब से डिपेंड करता है। उससे पहले हम प्रॉब्लम एक बार पढ़ लेंगे, देखो अच्छे से। यूजिंग फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन शो दैट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin ओमेगा इंटू कॉस ऑफ x ओमेगा अपॉन ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ नहीं है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि 0 to 1 दिया है। ये पाई बाय 2 तो प्रूफ से भी आएगा, तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं पहले, एज इंटीग्रल कंटेन्स कॉस ऑफ एक्स ओमेगा, देयरफॉर वी फर्स्ट फाइंड फोरियर cosine transform of f of x and for integral proof, and then corresponding inverse, wait, ये थोड़ा सा बोर्ड बच्चों ने खराब करे। ओके, then corresponding inverse Fourier cosine transform। ओके, नाउ यहां पर f of x है जो एज्यूम करने वाले हम दोस्तों। तो ऐसा पकड़ो कि पाई बाय 2, मतलब ऐसा समझो कि पाई बाय 2 इंटू 1 है, तो ये 1 लेंगे हम। 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और 1 के आगे कुछ नहीं, मतलब 0 होगा। 1 टू इंफिनिटी, 1 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी। रफली इसका मतलब होगा 0 to 1, और रफली इसका मतलब होगा 1 to इंफिनिटी। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, यहां पर फंक्शन नहीं दिया गया है, कुछ बातें हमें एज्यूम करना होती है, और क्वेश्चन पेपर में बहुत बार लिखा होता है एज्यूम सुटेबल डेटा व्हेनेवर नेसेसरी। मतलब कुछ बातें अगर नहीं दी हुई है तो वो हमें एज्यूम करके ही सॉल्व करना होती है। ओके, तो ये वैसा ही इश्यू है यहां पर। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, यहाँ पे कोसाइन मेंशन नहीं किया, मतलब सॉरी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि फोरियर कोसाइन इंटीग्रल लगाओ, बट टर्म दे दिया ना, इसीलिए एफसीटी। अगर वहां साइन दे दे तो एफएसटी। व्हाट इज एफसीटी? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज एफएसटी? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। यहां पर इंटीग्रल कंटेन्स cos x ओमेगा, इसीलिए वी फर्स्ट फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x and then corresponding inverse Fourier cosine transform to find out the value of the integral. Okay, so now let us assume f of x like this, and what is f of x here? Pi by 2 into 1, यानी 1 लिया, उसका इंटरवल दिया है। ओके, 0 to 1, और कुछ नहीं, मतलब 0 है 1 to इंफिनिटी के लिए। शॉर्टकट में मैं बताता भाई, वही है अपना ये पुराना, लिखने का बस अंदाज अलग है। 0 to 1 के लिए f of x लिया 1, और 1 to इंफिनिटी के लिए f of x लिया 0। वही एडजस्ट करके लिखा है यहाँ पे, प्रूफ के हिसाब से, जो प्रूव करना है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर फंक्शन एज्यूम किया है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई बहुत बड़ा उसमें मतलब स्पेस शिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम जो करने वाले हैं वो है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पहले फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना अपन ने, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x इज गिवन बाय, क्या होगा फॉर्मूला, एफ सी ऑफ लैम्बडा 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डीएक्स। 0 टू इंफिनिटी के लिए पहले आएगा 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डीएक्स, फिर आएगा प्लस 1 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डीएक्स। अब मुझे चेक करना है ये वीडियो फ्रेम में आ रहा है ना? यस, आ रहा है, कोई इश्यू नहीं। अब दोस्तों यहां पे देखो 0 to 1 के लिए, 0 to 1 के लिए f of x है 1, तो डायरेक्ट 1 पुट कर दो, कोई इशू नहीं है।
उसके अलावा 1 to infinity के लिए फंक्शन 0 पुट कर दो। अब आपको पता होना चाहिए 0 into एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। अब ये मिटा देंगे, इसका काम हो गया। यस, तो यहां पर अच्छे से देखना, जरा प्यार से देखो। सो एफ सी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स की जगह 1 पुट किया है कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स और डी एक्स। यस, ये भी आ रहा होगा ना फ्रेम में भैया। यस, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे फिर से शूट करना पड़ता है। C2D cos AX DX, ये आता है sin AX अपॉन A इंटीग्रल C2D। यस, तो यहां पर एफ सी ऑफ लैम्बडा कॉस का बनता ओनली साइन अपॉन लैम्बडा। ये 0 to 1 बाय लैम्बडा बाहर, साइन लैम्बडा एक्स 0 to 1 ओके अपॉन लैम्बडा। ए यानी लैम्बडा है जी वहां पे, ए यानी क्या, लैम्बडा। सो 1 बाय लैम्बडा एज इट इज साइन ऑफ लैम्बडा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ लैम्बडा इंटू 0 यानी 0। बट हमको मालूम होना चाहिए एफ सी ऑफ लैम्बडा सी बेस पे होगा दोस्तों, और ये होगा साइन 0 इज 0। एफ सी ऑफ लैम्बडा ये तो 0 हो गया ना, माइनस 0 का कोई इश्यू ही नहीं वहां पे। तो टोटल क्या हुआ, साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। इस बदनाम को नाम दे दो, मतलब बदनाम नहीं है भाई, वो ऐसे स्टाइल है। इसको एफ ऑफ एक्स को इक्वेशन 1 बोला, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2 ओके। अब इंटीग्रल प्रूफ करने के लिए आपको पता है हमेशा हम क्या करते हैं, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। जो भी होगा, साइन होगा साइन, कॉस होगा कॉस, या सादा ट्रांसफॉर्म होगा इवन ऑड के हिसाब से, वो हिसाब से आपको पता है ना। अब यहां पर करस्पॉन्डिंग इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय, ये फॉर्मेट 1 है दोस्तों, 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 to इंफिनिटी एफ सी ऑफ लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स और डी लैम्बडा। ओके फ्रेंड्स, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे ना अपन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 to इंफिनिटी एफ सी ऑफ लैम्बडा का वैल्यू जो आया है वो पुट कर देंगे साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स और डी लैम्बडा। ओके, आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। सब लोग देख लो, मैं थोड़ा बीच बीच में रुकता हूं ताकि फ्रेम भी चेक कर लूं, वीडियो फ्रेम। और दूसरी बात, आपको समझाओ भी अच्छे से, तो सबने ये समझना भी है और लिखना भी है। यस, अच्छे से वो भी एकदम। ये थोड़ा सा बोर्ड बच्चों ने ज्यादा खराब कर दिया यार। आपको पता है दिवाली के टाइम में सब फैमिली वगैरह गेट टुगेदर छुट्टियों में आते हैं। हाँ, तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा इधर, पाई बाय 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे डिवीजन का जो था टर्म वो प्रोडक्ट में गया, और प्रोडक्ट का टर्म उधर डिवीजन में गया, और यहां पर एफ सी ऑफ लैम्बडा का वैल्यू हमने पुट किया। सिंस इक्वेशन 2, इसका रीजन क्या है, एफ सी ऑफ लैम्बडा का जो वैल्यू हमने पुट किया, एफ सी ऑफ लैम्बडा का वैल्यू जो पुट किया उसका रीजन है इक्वेशन नंबर 2, जैसे आप देख रहे हो। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जो टर्म बचा है वैसे ही लिखना है, साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इनटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स और डीएक्स। अलिकुन को अलिकुन, मतलब ये इधर से वो उधर से, एलएचएस आरएचएस आरएचएस एलएचएस, साइन लैम्बडा इनटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। अभी अच्छे से देखो, हमने एफ ऑफ एक्स क्या लिया था। अब उन्होंने सिर्फ इंटरवल 0 to 1 के लिए पूछा है, मतलब जो वैल्यू है 0 to 1, 1 to इंफिनिटी। उन्होंने 1 to इंफिनिटी के लिए कोई बात ही नहीं बोला है, क्योंकि जो लिमिट दिया वो इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन एज 0 to 1, तो बस उसी का एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे हम। सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 के हिसाब से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
तो ये तो आ गया पाई बाय 2, वो कोई इश्यू नहीं। 0 to infinity साइन लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ एक्स लैम्बडा, लैम्बडा एक्स को एक्स लैम्बडा लिख सकते। आंसर तो आ चुका पाई बाय 2, बट ओमेगा कहां से लाओगे जी, यहाँ पे तो लैम्बडा है। फिर अब क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है, डिफाइनाइट इंटीग्रल है ये। ओके, सो लेट अस यूज प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, लेट अस यूज प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। सो डिफाइनाइट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी क्या होता है जी, a to b f of lambda d lambda is equal to a to b f of omega d omega। मतलब जहां जहां लैम्बडा है वहां वहां ओमेगा आएगा और आंसर भी चेंज नहीं होगा। राइट हैंड साइड में नो चेंज। इसको बोला जाता है चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी इन, देखो दोस्तों इसको बोला जाता है चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। मतलब लैम्बडा की जगह ओमेगा रखा तो भी चलता, यू रखा तो भी चलता, थीटा रखा तो भी चलता, जेड रखा तो भी चलता। मतलब वेरिएबल के बदलने से, वेरिएबल के चेंज करने से डिफाइनाइट इंटीग्रल में आंसर चेंज नहीं होता है। इसी का नाम होता है चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। यस फ्रेंड्स, सो आई थिंक ये काफी लेंथी क्वेश्चन था। इसमें इंपॉर्टेंट बात, सब में इंपॉर्टेंट बात एक ही है, वो है एफ ऑफ एक्स का डिसाइड करना। एफ ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ है तो वहां पे एज्यूम करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और एफ ऑफ एक्स इज 0 फॉर 1 टू इंफिनिटी। वही है 0 to 1, 1 to इंफिनिटी के लिए एफ ऑफ एक्स के दो वैल्यू, फिर जो रिक्वायर्ड है वही लिया हमने। 1 to इंफिनिटी का हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि प्रॉब्लम में जो दिया 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, उस हिसाब से ही हमें वर्कआउट करना पड़ेगा दोस्तों। राइट, तो आई होप आपको मैं समझा, मतलब समझा पाया होगा। ओके, कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करो, या जो भी है, मैं फोन नंबर तो मेरा देता ही हूं डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर। और भाई जरा लिख के भी लेना है, वो भी ईमानदारी से। हाँ, यस।